नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत धनबाद की खबर के साथ करेंगे। सेना बहाली के नियमों के विरोध में धनबाद में प्रदर्शन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से सेना बहाली में नए नियम को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के विभिन्न खेल मैदान में बहाली के लिए प्रैक्टिस करने वाले युवकों ने डिगवा डी जवाहरलाल स्टेडियम गेट के सामने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की शुरुआत की और मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें आप धनबाद से देख रहे हैं, जहां युवाओं का प्रदर्शन जारी है। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के विभिन्न खेल मैदान में बहाली के लिए प्रैक्टिस करने वाले युवाओं के डिगवा डी जवाहरलाल स्टेडियम गेट के पास उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मुख्य मार्ग पर किस तरह से युवाओं ने आगजनी की, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं मांगे माने नहीं जाने तक वो लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो सेना बहाली नियम के विरोध में प्रदर्शन जारी है। धनबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे रेलवे को बेचा गया, अब ये क्या कि सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना कि हम लोग के साथ। ये सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे पहले तैयारी करते थे, कहते थे कि हम 18 साल के जॉब करेंगे, अब 4 साल में वो क्या करेंगे? जिसका 17.5 साल में उनका जॉब लग जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? ठीक, इसी के लिए हम लोग विरोध। बढ़ते हैं आगे और बोकारो में अग्निपथ योजना के विरोध में युवा वर्ग रेलवे ट्रैक पर उतर चुके हैं और ये युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। विरोध कर रहे युवाओं ने पुलिस बल पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद आरपीएफ और झारखंड पुलिस ने हंगामा किया और हंगामा कर रहे युवाओं को लाठीचार्ज किया गया और फिलहाल युवाओं के विरोध को देखते हुए रेलवे ट्रैक के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अग्निपथ पर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री ने युवाओं से शांति बहाली की अपील करते हुए कहा कि अग्निवीर युवाओं की पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर यह फैसला किया गया है। उन्होंने युवाओं से आर्मी बहाली की तैयारी करने की अपील करते हुए जल्द ही भर्ती का भी भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। और बुलेटिन में बात करते हैं शुक्रवार को लेकर जारी अलर्ट की। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद झारखंड में हाई अलर्ट है और सिर्फ राजधानी रांची में 3000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। वहीं पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद भड़की हिंसा को लेकर पुलिस बल भी सतर्क है। रांची में क्या हालात है, इसे जानने के लिए सीधे चलते रांची में, जहां हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मौजूद है। ओम प्रकाश, देखिए आज हाई अलर्ट है शुक्रवार को लेकर। जिस तरह से पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद भड़की थी हिंसा, अब उसे लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। क्या कुछ तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं?
जी, बता दें कि राजधानी रांची में पूरी मुकम्मल तैयारी जो है वो पुलिस प्रशासन की नजर आ रही है। इस वक्त हम राजधानी रांची के एकरा मस्जिद के पास ही मौजूद है, जहां पर पिछले शुक्रवार यानी 10 जून के दिन अगर कहा जाए तो यहीं से प्रोसेशन जुलूस निकला था। आसपास के इलाकों से लोग यहां पर जमा हुए थे, लेकिन इस बार तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई है प्रशासन की तरफ से। न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की गई है तब बल्कि तमाम लोगों से अपील भी की गई है कि वो मस्जिदों में के बाहर सड़कों पर नमाज अदा न करें। और वो कुछ तैयारियां जो है इस वक्त मस्जिद में भी हमें देखने को मिल रही है। लगातार लोग जो हैं जो भी अंदर में मौजूद है वही केवल यहाँ पर जो नमाज अदा कर रहे हैं, बाहर नमाज अदायगी की जरा भी परमिशन नहीं है। धारा 144 तो लागू ही है, वहीं पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं जो हैं वो इस वक्त राजधानी रांची में दिख रही है। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपर की जा रही है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो घरों में ही रहें, बाहर न निकले, ताकि जो प्रशासन को इनपुट्स मिले थे उसके आधार को देखते हुए ये तमाम चीज़ें जारी की गई और मस्जिदों से भी इस तरह का ऐलान किया गया है कि लोग घरों में रहें। तो कहा जा सकता है राजधानी रांची में फिलहाल जो माहौल है या फिर जो पुलिस की तैनाती की गई है उससे पूरा माहौल जो या फिर पूरी रांची नियंत्रित नजर आ रही है, सुरक्षित नजर आ रही है। और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था हर प्रमुख चौराहे और हर संवेदनशील स्थानों पर कर रखी है। जी वाकई ओम प्रकाश, जो जानकारी आप इस वक्त दे रहे इसका मतलब ये कहा जाए कि रांची जो है अभी पूरी तरह से सेफ है। देखिए खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसे लेकर झारखंड में हाई अलर्ट है। अगर पुलिस बल की तैनाती की बात की जाए तो कितनी संख्या और पुलिस की चुस्ती फुर्ती आप क्या देख पा रहे हैं? जी, बता दें कि राजधानी रांची में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें न सिर्फ जिला बल बल्कि रैफ की भी जो तैनाती है वो की गई। इसके अलावा जगुआर के बलों की तैनाती है, एटीएस की तैनाती है। तो कहा जा सकता है करीब 3000 जो अतिरिक्त बल है वो राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए। वहीं पर 12 क्यूआरटी की टीम बनाई गई है ताकि अगर कहीं भी आपात स्थिति उत्पन्न हो तो निपटा जा सके। तो तमाम चीजें, मजिस्ट्रेटों की भी डिप्यूटेशन जो है वो हर चौक चौराहों पर की गई है। आईपीएस अगर कहा जाए तो करीब दर्जन भर आईपीएस भी जो हैं वो लगाए गए हैं शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। वहीं पर तमाम तरह से यहाँ पर भी हमारे पीछे देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्योंकि उस दिन अगर 10 जून की बात की जाए तो यही वो रास्ता था जहाँ से तमाम लोगों की भीड़ जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आई थी। और उसे देखते हुए ये व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन की तरफ से मुकम्मल कर ली गई हैं। जी चलिए, नजर बनाए रखें तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। बढ़ते हैं आगे और 10 जून को हुई हिंसा के बाद रांची की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। रैफ के जवानों की तैनाती रांची के संवेदनशील इलाकों में की गई है। वहीं मॉब से निपटने के लिए रैफ के जवान तैयारी करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें देखिए। और राजधानी रांची में शुक्रवार को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। शहर में कुल 19 जगहों पर 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखना है। गुरुवार की शाम से सीसीटीवी लगाने का काम शुरू हुआ। डेली मार्केट, हनुमान मंदिर, हिंदपीढ़ी, एकरा मस्जिद के इलाके में सीसीटीवी कैमरा लग चुका है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार। इस वक्त मैं एकरा मस्जिद के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये मेन रोड का इलाका है और अगर आप देखें हम बार बार इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर कई तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। उसी की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि मेन रोड इलाके में कल शाम में एक आदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है और उस आदेश के बाद 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 19 जगहों पर ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे ऐसे कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। भाई, ये जो सीसीटीवी कैमरे आप लोग लगा रहे हैं, कब से लगा रहे हैं? ये हम लोग कल रात से ही लगा रहे हैं। कल रात का 7 बजे से कल 6 बजे हम लोग को इसका ऑर्डर मिला।
तो कल हम लोग 7 बजे से लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो 7 बजे से जो लगा रहे हैं हम लोग अभी तक लगा ही रहे हैं, जो कि अभी बचा हुआ भी बहुत सारा है। कितने जगह पर लगाया? मैंने लगाया है, मतलब हम लोग ने लगाया है ये डेली मार्केट, महावीर मंदिर, हनुमान मंदिर और हिंद पीढ़ी, वो हमारा चौथा जगह, ये हमारा 5वां जगह। कितने कैमरे लगेंगे टोटल और एक एक जगह पर आप लोग कितना लगा रहे हैं? तो हम लोग एक एक जगह पे लगा रहे हैं 4 से 5 कैमरे या लास्टली 6 कैमरे लगा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं और इस बार भी जो घटना घटी थी उस घटना के मद्देनजर अगर आप देखें तो वैसे उपद्रवी जो इस घटना में शामिल थे उन्हें इसी तरह के सीसीटीवी कैमरे से उस पर ये चिन्हित किया गया, उन्हें पहचान की गई। उनकी पहचान करने के बाद अब लगातार कार्रवाई हो रही है। इसलिए जो लोग आज के बारे में बहुत ज्यादा आशंकित हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। और दूसरी बात यह भी है कि आप बेवजह अनावश्यक रूप से सड़कों पर नहीं निकले। नमाज अदा करना जरूरी है, जरूर अदा करें, लेकिन जो समिति के लोगों ने भी आदेश दिए हैं, निर्देश जारी किए हैं कि उसके बाद आप सीधे अपने घर को वापस चले जाएं। किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार आप भी होंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इधर गिरिडीह में भी शुक्रवार की नमाज को देखते हुए पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। यहां शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आपको बताते चले कि पिछले सप्ताह जुमे के दिन विरोध प्रदर्शन के बाद कई जगहों पर दो समुदायों के बीच हिंसा की खबरें आई थी और नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी की जा रही है। गिरिडीह शहर क्षेत्र में शांति व्यवस्था के मद्देनज़र विभिन्न बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च बड़ा चौक से चलकर बदम चौक, कालीवाड़ी चौक, बीबीसी रोड, बजरंग चौक, मकतपुर होते हम लोग अम्बेडकर चौक तक आए। आपकी चैनल माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि लोग अमन चैन बरकरार रखें, भाईचारा बनाए रखें, आपस में शांति व्यवस्था कायम रखें। जब यहाँ प्रशासन की आवश्यकता हो बेहिचक याद करें, प्रशासन आपके द्वार तक पहुँचेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से राजनीतिक साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया है और साथ ही कहा कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलती रहेगी। वहीं झारखंड हाई कोर्ट में भी शेल कंपनी से जुड़े मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से सुनवाई की तारीख बढ़ाने का आग्रह किया गया। इसे मानते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 23 जून तय की है और इस दिन माइनिंग लीज मामले पर भी सुनवाई होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। दरअसल झारखंड सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस आदेश में झारखंड हाई कोर्ट ने ये माना था कि मुख्यमंत्री के ऊपर खनन लीज पट्टा के मामले में जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के तहत जो याचिका दाखिल की गई है वो याचिका सुनवाई योग्य है। फिलहाल झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई से तुरंत इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि झारखंड हाई कोर्ट जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है वो करता रहेगा, लेकिन झारखंड सरकार की इस अर्जी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तब इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। हालांकि झारखंड सरकार की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जो ये पूरा मामला है वो राजनीतिक मंशा की वजह से दाखिल किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार को फंसाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि उनके पास जो सबूत हैं उन सबूतों में कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि कई बड़े राजनीतिक लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। बहरहाल अभी इस पूरे मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट करता रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना दखल देने से इनकार कर दिया है। वहीं झारखंड सरकार की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है जिसमें झारखंड हाई कोर्ट ने ये माना था कि जो याचिका फिलहाल हाई कोर्ट में दाखिल की गई है मुख्यमंत्री को लेकर वो याचिका सुनवाई की जाएगी, तो झारखंड हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करता रहेगा। वहीं जब छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुलेगा तो झारखंड सरकार की अर्जी पर सुनवाई की जाएगी।
और एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता, उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश हो जाता है। और इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 ने लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का मौका। थैंक यू पापा। खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।